सब देखने और सुनने वालों को मिशी राइट्स की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। आइए बढ़ते हैं नॉवल की जानिब। बस 5 मिनट, बस अभी आया। लेकिन पहले से ही बता रहा हूँ, 1 घंटे से ज़्यादा हम बाहर नहीं रुकेंगे। ठीक है, वादा करो मुझसे, पक्का वादा करो। हाँ चलो, अब चलो, अपना वादा मत तोड़ना। लाइब्रेरी कंप्यूटर पर 4 घंटे से पढ़ाई में गलतन टॉम। मैंने यूट्यूब फेसबुक का इस्तेमाल तय कर दिया है। नहीं, किसने कहा 4 घंटे से? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस ऐसे ही सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए लॉगिन हुआ था। सोचा शायद मामा ऑनलाइन हो। हाँ, पहले उनका फेसबुक अकाउंट नहीं था। मेरे ही कहने पर उन्होंने कल ही बनाया। तुम ऐसे ही हंसते रहे तो मैं तुम्हें घूंसा मार दूंगा। कहा ना, मैं पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था, सिर्फ रिसर्च। इम्तिहानात के दिनों में लाइब्रेरी की तरफ जाते हुए, हाय जीना, कैसी हो? माइकल केमिस्ट्री स्टूडेंट। मैं मारिया हूँ, बायो स्टूडेंट। जीना, मारियाना। हार ना मानते हुए सर खुजाते हुए, मारिया एडम, दोनों होंठों को बिगाड़ते हुए। हाँ हाँ, वही जो मैक्लॉरेन में आती है। मेरी तीसरी नस्ल में से शायद कोई मैक्लॉरेन खरीद कर उसे हाथ लगा सके। मैं ऐसी जुर्रत फ़िलहाल नहीं कर सकी। मेरी हैसियत फ्री बस से आने वाली है। और तुम? मैं सर खुजाते हुए, हाँ तुम। मतलब मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ? मैं पढ़ने लाइब्रेरी जा रहा हूँ सारा। मेरा मतलब तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? सर खुजाने की बारी अब मारिया ने अपने हाथ में ले ली है। मैं, अच्छा, बाय, मैं लेट हो रहा हूँ सुजैन। चला जाता है। मैं कौन हूँ? क्या नाम है मेरा? जाते हुए, तुम्हें तो लाइब्रेरी जाना था ना? मारिया पीछे से चिल्लाती है, तुम तो यूनिवर्सिटी से बाहर की समझ आ रहे हो। तो तालीमी दौर में कम से कम 10 बार हम ये ज़रूर सोचते हुए पाए जाते हैं कि इम्तिहानात में फ़ेल होना इतना आसान और पास होना इतना मुश्किल क्यों है। 80% बच्चे इसी एक लेक्चर बाप सवाल पर क्यों मुश्तमिल होते हैं जो हम मिस कर चुके होते हैं। फ़ेल होने की बड़ी वजह क्या है? मेरा ख्याल है ये इम्तिहानात है। आपका क्या ख्याल है? Night before exam is like a night before Christmas. You can't sleep, yet hope for a miracle. एंड स्टूडेंट्स अपने तालीमी दौर में मौजज़ात पर बहुत यकीन रखते हैं। उनके रोनमा होने की दुआएं भी करते हैं। दूसरा और तीसरा बाब पढ़ने के बाद वो ये दुआ करते सो जाते हैं कि चौथे, पाँचवें और छठे बाब में से कोई सवाल ना आए और सारा पर्चा दूसरे और तीसरे बाब पर मबनी हो। चलो फ़र्ज़ किया अगर छठे बाब से कुछ आ ही गया तो 80% दूसरे और तीसरे बाब से जो आएगा वो पास करवा देगा। चलो 50% ही सही, चलो 40 ही सही, अच्छा चलो 30 ही सही। बस यही सब मौजज़ाती दुआएं, मौजज़ाती तवक्कुआत। इम्तिहानात के दौरान इन सब से ज़्यादा स्टूडेंट्स कुछ फहम होते हैं। इम्तिहानात के बाद सबसे ज़्यादा दुनिया भर में दुआएं स्टूडेंट्स करते हैं। इम्तिहान नामी बला चूसती है और कूदती फांदती हकीकी मौत रिज़ल्ट के दिन सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। जी हाँ, सच है ये। इम्तिहान का कि आखिरी 5 मिनट में हर स्टूडेंट माफूकुल फितरत ताकत का मालिक बन जाता है। वो सारी किताब लिख डालना चाहता है लेकिन वक्त ही नहीं होता। और एक बड़ी दर्दनाक हकीकत यह है कि सब कुछ याद भी आखिरी मिनटों में ही आता है। उफ़, ये इम्तिहानात, एक लंबी आख। मैंने सारा सेमेस्टर ठीक से क्यों ना पढ़ा। एक सवाल, मुहासबा और पछतावा जो इम्तिहानात के ख़त्म होते ही अपनी मौत आप मर जाता है। वैसे उसे अब मर ही जाना चाहिए हमेशा के लिए। अभी जहन में कलबला कर एहसास ज़ियां जगाता है। मुझे थोड़ी सी देर के लिए सो जाना चाहिए। मैं पिछले 25-30 मिनट से पढ़ रहा हूँ। आखिर नींद पर मेरा भी हक है, एक ख्वाहिश जिस पर फौरी अमल किया जाता है। तो सब स्टूडेंट इस सवाल का जवाब जानने से कासिर हैं कि इम्तिहानात में इतनी नींद कहाँ से आ जाती है, भूख इतनी क्यों लगने लगती है, टीवी, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पहले से ज़्यादा दिलचस्प क्यों लगने लगते हैं, किताबों की पहचान मुश्किल क्यों हो जाती है। वैसे इम्तिहानात से पहले पोस्ट एग्ज़ाम्स पार्टीज़ प्लान कर ली गई थी। जैसे क्रिसमस आने से पहले क्रिसमस के बाद दी और ली जाने वाली पार्टीज़ प्लान की गई थी। कौन कौन आएगा, पार्टी कहाँ होगी, क्या क्या हंगामा बर्पा करना होगा, इम्तिहानात के ख़त्म होने की खुशी में नहीं बल्कि इम्तिहानात से जान छूट जाने की खुशी में। आसपास के सभी बार्स, क्लब्स, रेस्टोरेंट्स इस इंतज़ार में थे कि जल्दी से इम्तिहानात शुरू होकर ख़त्म हो और बेचारे स्टूडेंट्स कुछ पार्टी शार्टी मज़े शज़े करें। बेचारे स्टूडेंट्स तो यूनिवर्सिटी में कुछ इस कदर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी थे। ये बदबू कहाँ से आ रही है? शायद तुम में से जिम, नाक सुकेड़ती गेट। हाँ शायद, कई दिनों से मैं ठीक से मुंह नहीं धो सका। कपड़े भी, दांत ब्रश करने का तो बिल्कुल वक्त नहीं मिला। एग्ज़ाम्स है ना, पहले दांत निकाल कर मुस्कुरा कर कहा जाने वाला तारीखी जुमला। जी हाँ, तारीखी ही।
कुछ ऐसे भी हो जाते हैं। तुम्हारी शक्ल मार्शल से मिलती जुलती है। मैं मार्शल ही हूँ, पढ़ पढ़ कर ऐसा हो गया हूँ। शराब, इस हालत में घर ना चले जाना। अपनी डीएनए रिपोर्ट भी दिखाई ना तो भी घर वाले घर में घुसने नहीं देंगे। और कुछ ऐसे। आखिर तुम तेज तेज क्यों नहीं चल रहे? हम यूनिवर्सिटी से लेट हो रहे हैं। मुझ पर बहुत बोझ है ग्राहम, पर तुम्हारे हाथ तो खाली हैं। मेरे सर पर तुमने तो आज टोपी नहीं पहनी। मेरे जहन पर यार पढ़ाई का बहुत बोझ है। मैंने कुछ गैर ज़रूरी किताबें भी पढ़ डाली। तुम्हें याद है ना, तुम्हें 100% में से मार्क्स लेने हैं, 1000% में से नहीं। हाँ, फिर भी मैंने सोचा शायद ये सिर्फ कुछ झलकियां हैं इम्तिहानात के दिनों की। और जाहिर है स्टूडेंट दुनिया के किसी भी खित्ते से ताल्लुक़ रखते हो, कमोबेश एक सी हालत से गुजरता है, एक जैसे एहसासात का मालिक होता है, क्योंकि वो बेचारा स्टूडेंट होता है ना। बेचारा। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट की एक ख़ास तादाद पढ़ने से मुतालिक दीवारों पर नोट चिपकाते हैं। अक्सर स्टूडेंट के कमरे की दीवारें इन नोट से भरी होती हैं। फिर कहीं जाकर उनके 40% मार्क्स आते हैं। यूनिकॉर्न तकरीबन हर स्टूडेंट के टेबल पर रखा नज़र आने लगता है। एग्ज़ाम से मुतालिक अकवाल दीवारों पर चिपका दिए जाते हैं। आईने में अपनी ही शक्ल देखकर डरा जाता है। और रात को चुन्नी मुन्नी सी नींद में भी किताबें आकर डराती हैं। तो वो वक्त आ चुका है जो नींदें तो बिलाशुबा भगाएगा ही, साथ नानियाँ, दादियाँ और फूफियाँ भी याद करवाएगा। ये वही दिन होते हैं ना जब लगने लगता है एग्ज़ाम सीज़न ज़िंदगी से कभी जाएगा ही नहीं, ज़िंदगी कभी मामूल पर आएगी ही नहीं। रात को अपनी मर्ज़ी से सोने वाली, सुबह आराम से उठने वाली, गम पे हाँकने वाली, इधर उधर घूम फिर कर मस्तियाँ करने वाली, ऑक्सफोर्ड रोड और उससे मुंसलिक दूसरी सड़कों पर चहलकदमी करने वाली। उफ, कभी इतने फारिग रहे हैं हम। प्रिंट वर्क में बड़ी बड़ी मेज़ों पर स्नूकर खेलने वाले, ओक हाउस के ग्राउंड में आग जलाकर उसके गिर्द रात रात भर बैठे रहने वाले। इतने फारिग, क्या ये सब होता रहा है सच? प्रोफेसर स्टूडेंट्स को देखकर ज़ेरेला मुस्कुरा देते, जैसे कहते हो अब चढ़ेगा असल फ्लू। लाइब्रेरी स्टाफ जिन भूत बन जाते कि असल इम्तिहान तो स्टूडेंट्स उनका लेने वाले हैं, जो नहीं भी मौजूद होगा वो भी मांगा जाएगा। लाइब्रेरी और लर्निंग कॉमन्स रात दिन खुले थे और कुछ ऐसा समा पैदा कर रहे थे जैसे वहाँ आम इंसान मौजूद ना हो, किसी सयारे से उतरी मशीनी मखलूक हो जो न खाती है न सोती है, बस पढ़ती ही रहती है। अगर सारी मैनचेस्टर यूनी को एक दुल्हन मान लिया जाए तो एलन गिलबर्ट लर्निंग कॉमन्स अलमारूफ अली लर्निंग कॉमन्स इस दुल्हन के माथे का झूमर करार पाए। चार अतराफ शीशे से सजी, शीशे से बनी किसी अरबपति के ज़ाती घर की तरह बेहद नफीस और साफ सुथरा, 5 स्टार होटल की तरह चमकती दमकती घर के माहौल से कहीं बढ़कर आरामदेह और पुरसकून नरम गर्म अली कॉमन्स। स्टूडेंट्स अपनी मर्ज़ी से अपनी तालीम के मुताबिक कॉमन रूम का इंतखाब कर सकते हैं। हॉल में भी पढ़ा जा सकता है जहाँ कई दूसरे स्टूडेंट पढ़ने में मसरूफ़ होते हैं। ग्रुप में भी, अलग से ग्रुप रूम्स में भी, 2-2 4 के ग्रुप में भी। यहाँ हर तरह की सहूलत मौजूद है। चार्जिंग, एलसीडी, कंप्यूटर, इंटरनेट, वाइट बोर्ड वगैरह वगैरह। साथ ही कैफ़े है। स्टूडेंट लर्निंग कॉमन्स में आ जाएं तो इन्हें किसी दूसरी ज़रूरत के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। वहाँ सब कुछ मुहैया कर दिया गया है। तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है? आलियान हाथ में 2 अदद कॉफ़ी मग लिए उसके सामने बैठ चुका था। वो ओपन हॉल में अकेली बैठी पढ़ रही थी। उसे ज़रूरत पड़ती थी तो वो अपनी किसी क्लास फेलो से मदद लेने चली जाती थी। तुम बिज़नेस के स्टूडेंट हो और मैं इंग्लिश लिटरेचर की। तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? जी, एग्ज़ाम के दिनों में स्टूडेंट चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे सब्जेक्ट में एक स्कूल का बच्चा भी तुम्हारी मदद कर सकता है। आलियान जैसे स्टूडेंट का मज़ाक अलबत्ता रूज पर होता है। तो वो बच्चे स्कूल क्यों जा रहे हैं? यहाँ आकर मास्टर्स क्यों नहीं कर लेते? अमरहा का मज़ाक भी मात नहीं खाता। आलिया ने कहके को बुलंद होने से रोका। क्या जवाब दिया था अमरहा ने? इन सब बातों से तुम्हारा मतलब क्या है? अमरहा ने होंठ सुकेड़े। उसे आलियान का कहका बुरा लगा था ना। सीधा और साफ मतलब है, ये बहुत आसान सब्जेक्ट है। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मजाज बिगड़ने लगा था। अमरहा को नींद की ज़रूरत थी। तुम्हें बता रहा हूँ, आलियान भरपूर नींद लेकर आया था, जम कर बैठ गया। तुम तंज कर रहे हो। हकीकत को तुम्हारी ज़ुबान में तंज कहा जाता है। उसने ज़रा आगे होकर उसके सामने रखी किताब को अपने हाथ में लेना चाहा तो अमरहा ने फ़ौरन किताब को झपट लिया। उफ़, इतनी बदतमीज़ी! उसने ऐसे तंज किया जैसे उसने बुरा मान लिया है। फिर भी वो मज़ीद फैलकर सोफ़े पर बैठ गया। कॉफ़ी पी लो, ठंडी हो जाएगी। हंसी दबाने के लिए उसने होंठ का कोना दांतों में लिया। किसने कहा था मेरे लिए कॉफ़ी लाने को?
स्टूडेंट्स के पीछे भाग भाग कर ट्वीट लेने वाली ये कह रही थी। ठीक है, आखिरकार हर इंसान बदल ही जाता है। अमरहा को ये बात बुरी लगी थी कि उसने उसके मजमून को लेकर ऐसा कहा। दुनिया में हर इंसान न्यूटन, स्टीफन हॉकिंग या अब्दुल सलाम नहीं बन सकता। जहानत का मयार मुश्किल मजमून पढ़ना ही नहीं। अगर हर लड़की मदम क्यूरी जैसी नहीं बनती तो उसका मतलब ये नहीं कि वो कुन जहन है या सिफर है। वो लॉ पढ़कर मार्गरेट थेचर, आयरन लेडी बन सकती है। एमए उर्दू करके बानो कुदसिया बन सकती है। मामूली समझे जाने वाले मज़ामीन को पढ़कर भी वो क्या नहीं कर सकती। मुझे इल्हाम हुआ था। वो उसके दबे दबे गुस्सीले अंदाज को जैसे चुपके चुपके देखने लगा। बाहर बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। दोनों कदादम शीशे की खिड़की के पास बैठे थे। बर्फबारी हो रही है मरहा, देखो। उसका मकसद सिर्फ उसका गुस्सा कम करना था, लेकिन अगली बात करके उसने गलती की। तुम तो शायद पहली बार देख रही होगी। उसने खिड़की से बाहर आसमान से उतरते सफ़ेद जुगनुओं की तरफ इशारा करते हुए पूछा। अमरहा का गुस्सा यकदम बढ़ गया। मैं क्यों पहली बार देख रही होंगी? क्योंकि लाहौर में बर्फबारी नहीं होती ना। मैंने सच बोला, गलत किया? हर जगह सच का खैर मकदम नहीं किया जाता। क्यों नहीं होती? हमारे पाकिस्तान में सब है, सब। उसने ऐसे शाने लहराए जैसे कहती हो यू अंग्रेज। उस शराब बर्फबारी भी? वो थोड़ी कुछ जाने लगा। फिर उसने हाथ थोड़ी तले ही निकाल लिया। क्रिसमस नाइट पर लॉर्ड मेयर अपनी पसंदीदा फिल्म देखते हुए, अपने कहकहे का गला दबाते हुए। यूनिवर्सिटी की याददाश्तें .com। हाँ बिल्कुल, शान से इतरा कर कहा सुंदरी मरहा, मज़े से सच का गला दबाते हुए, लॉर्ड मेयर को कम अकल समझते हुए, देसी अंदाज में लंबी लंबी छोड़ते हुए। एक झूठ 100 कहानियाँ .com। लाहौर में बर्फबारी होती है मरहा? अच्छा, कब कब? लॉर्ड मेयर मासूम सा बच्चा बनते हुए। जब जब यहाँ होती है। अमरहा के अंदाज की नज़र उतारी जानी चाहिए थी। अच्छा, और क्या क्या होता है लाहौर में? लॉर्ड मेयर ने रिमोट फेंक दिया है। उन्हें सिर्फ यही फिल्म देखनी है, बस। सब, सब जो यहाँ भी नहीं है, सब है वहाँ। जी हाँ, फूल पौधे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, अजायब घर, बड़े बड़े बाज़ार, शॉपिंग सेंटर, होटल्स, सुपर जनरल स्टोर्स, ट्रेन, मोटरवे, बड़ी बड़ी सड़कें, सब है हमारे पास। तुमने क्या समझ रखा है हमें? हाँ। वो इतनी दिलचस्पी और महवे से उसे देख रहा था जैसे छोटे बड़े सब टॉम एंड जेरी देखते हैं। उसके मुदल्लल अंदाज। तुमने क्या समझ रखा है हमें? से वो चौंक गया, क्योंकि उसका यह अंदाज कुछ ऐसा था जैसे अदालत में जज का होता है। बताओ जोसेफ, तुमने कत्ल क्यों किया? क्यों किया? जवाब दो। ठहरो, सज़ा के लिए तैयार हो जाओ। इलेक्ट्रिक चेयर तुम्हारा मुकद्दर है, हाथ तुम्हारा मुकद्दर। लाहौर में सब नहीं है अमरहा, सब कुछ तो मैनचेस्टर में है। मुस्कुराहटों में सबसे प्यारी मुस्कुराहट सजाकर आलियान ने कहा। हाँ, तुम तो यही कहोगे। सुंदरी अमरहा ने बुरों में से सबसे बुरी तरह मुंह बनाकर कहा। मैं? हाँ, मैं तो यही कहूँगा। लाहौर खाली हो चुका है, उसके पास सब नहीं है। तुम तो यहाँ बैठी हो, इसके पास सब कुछ कैसे हो सकता है? इसका सब तो अब मैनचेस्टर में आ चुका है। खिड़की के बाहर गिरते बर्फ के गालों ने इतनी प्यारी बात पर तालियां बजाईं। वो सफ़ेद से नीले पीले हरे हो गए और अमरहा खामोश हो गई और किताब पढ़ने की कोशिश करने लगी। वैसे ये देखो, उसने अपना मोबाइल अमरहा के आगे किया, जहाँ लाहौर के मौसम की 60 साल तारीख मौजूद थी। लाहौर में बर्फबारी नहीं होती, कहकर उसने बुलंद कहका लगाया। इस बार उसने आवाज़ धीमी रखने की कोशिश नहीं की थी। इधर उधर बैठे स्टूडेंट्स ने उसकी तरफ देखा कि इतने दबाव में भी कौन ऐसे दिल से हंस रहा है। आलियान, और कौन? होती है। वो अपनी बात पर कायम रही। सुंदरी अमरहा, लाहौर की पतंगें और गपियों के ना ख़त्म होने वाली डोरें, लाहौर की तारीख के बाब, रंगीले लोगों से इत्तेसाब। आलिया ने किसी कदर हैरत से उसे देखा। और ये सब? उसने मोबाइल पर नज़र आने वाले कॉलम की तरफ इशारा किया जो लाहौर के मौसम के बारे में था। यह गलत है, किसी झूठे इंसान ने लिखा है। इस बार अमरहा ने शाने और गर्दन एक साथ उचकाए और इतने यकीन और संजीदगी से कहा कि आलियान का जी चाहा कि कह दे कि हाँ, सारी दुनिया झूठी है, गलत है, सिर्फ तुम सच्ची हो। मुझे सिर्फ तुम्हारी बात पे यकीन है। लेडी महर की तरह थोड़ी तरह हाथ रखकर वो अपनी मुमकिन मुस्कुराहट दबाए उसे देखता रहा। दोनों के दरमियान कुछ देर खामोशी रही। सुंदरी अमरहा ऐसे ही झूठ बोलती जाए और लॉर्ड मेयर ऐसे ही सुनते जाए। वहाँ कुछ ऐसा माहौल था। अर्ली लर्निंग के ओपन हॉल में, खिड़की के पास, बर्फबारी को पस मंज़र में रखते।
अगर मैं लाहौर जाकर रहूं और बर्फ़बारी ना हो तो तुम मुझे कहोगी कि इस साल ही नहीं हुई। अगर मैं अगले साल तक लाहौर में रुक जाऊं तो तुम कहोगी कि मौसम में ख़तरनाक हद तक तब्दीली आ चुकी है। और अगर मैं आसपास के लोगों से तस्दीक के लिए पूछना शुरू कर दूं तो तुम कहोगी सब झूठ बोल रहे हैं, तुम्हारी बेइज्जती करवाना चाहते हैं। आंख की कमान के किनारे को शरारत से रगड़कर उसने कहा, तो तुम क्या साबित करना चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारे पास ही है? वो हंसा। तुम दो शहरों के सरसरी जायजे में भी हासिल हो अमरहा। मैंने ये कब कहा कि हमारे पास सब कुछ है? मैंने सिर्फ इतना कहा कि क्या तुम पहली बार बर्फबारी देख रही हो? बस तुम बुरा मान गई। मैं बहुत बार देख चुकी हूँ। बस। अमरहा बाज आने वाली नहीं थी। ठीक है, पर कहाँ? फिल्मों में, टीवी पर, मैगजीन्स में, उसने रवानी से कहा। आलिया ने सर को उठाया, अली लर्निंग की छत को देखा और इतनी ज़ोर से कहका लगाया कि हॉल में मौजूद ज़रा ज़्यादा फासले पर मौजूद स्टूडेंट्स भी सर उठाकर घुमाकर उसे देखने लगे और करीब की नशिस्तों पर ज़रा देर को ऊँघने वाले स्टूडेंट्स डर कर झुरझुरी भरकर चौंक कर आसपास देखने लगे कि क्या हुआ, आखिर क्या होगा भाई। आलियान! डर कर उठ जाने वाली मैगन ने उसे घूरा। आलिया ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और सख्ती से अपने मुंह को भींच लिया, जबकि अमरहा खामोशी से किताब पढ़ने लगी कि वो चला जाए, लेकिन अपनी हंसी काबू में करने के बाद वो इसकी किताब लेकर बैठ गया और उसे सरसरी देखने लगा। वो किताब का एक सफ़ा उलटता और उसकी तरफ देखता, फिर जल्दी से सफ़ा उलट देता और उसे देख लेता। वो गैर इरादी तौर पर इसके मिजाज को बिगाड़ चुका था। तुम्हारी आंखें, उसने बात ऐसे शुरू करनी चाहिए। मेरी आंखें क्या? मरहा को यकीन था अब वो इसकी आंखों को निशाना बनाएगा। स्याह, गहरी। मुझे भूरी आंखें पसंद नहीं, उसने जल्दी से उसे टोक दिया। मैंने तुमसे अपनी आंखों के बारे में तो नहीं पूछा। तुम मेरी आंखों को बुरा कहते, मैंने पहले ही कह दिया। क्या हिकमत अमली अपनाई थी अमरहा ने। वाह, मैंने तुम्हें बुरा कब कहा? कह सकते थे, इम्कानात थे। काफ़ी ज़हीन थी अमरहा वैसे, बादाम खाती रही थी ना। जब कहा ही नहीं तो कह देते तो। मैं तो बस इतना कहने लगा था कि तुम्हारी आंखें बहुत गहरी हैं। जब तुम्हें पहली बार रोते हुए देखा तो मुझे मालूम हुआ कि ये बहुत आंसू बहा चुकी हैं, बहुत रोती रही हैं। नोट्स लिखते मरहा के हाथ रुक गए। वो ठीक कह रहा था। उसे उससे खौफ महसूस हुआ। वो उसके बारे में किस किस बात का ऐसे ठीक ठीक अंदाज़ा लगा चुका था। क्या उसकी नहुसत का भी? क्या इसका भी कि लाहौर में वो कितनी गैरहम रही है? घर का, ख़ानदान का हिस्सा होकर भी हिस्सा नहीं समझी गई। उस पर कैसे कैसे तंज किए जाते रहे, उसका कैसे कैसे मजाक उड़ाया जाता रहा है। वो अमरहा जो रात के इस वक्त 12 बजे के करीब एतमाद से अली लर्निंग कॉमन में बैठी पढ़ रही है, दादा के कमरे में खौफ से छुप जाया करती थी कि घर में आने वाले मेहमान उसे देख ना ले। अगर वो किसी तकरीब में चली ही जाती तो कोई ऐसी जगह तलाश करती जहाँ कोई उसे देख ना सके। वो अपने हम उम्रों को बातें करते, कहके लगाते, उछल कूद करते देखती, लेकिन अपनी जगह से ना हिलती, उनके पास जाने की हिम्मत न कर पाती। क्यों रोती रही हो तुम? मैं कभी नहीं रोई। किस कदर खौफनाक सवाल पूछ लिया था आलियान ने। वो इस सवाल का जवाब कभी नहीं देगी। ये झूठ है, उसने संजीदगी से कहा। मैं कभी नहीं रोई, कहा ना। जो कभी नहीं रोता वो इंसान नहीं होता। इंसान नहीं हो क्या? तुम भी इंसान हो ना, तो तुम रोते हो। हाँ, रोया हूँ, बहुत रोया हूँ। खामोशी के बोझल वक्फे के बाद वो बोला। वो पहली बार इतना उदास नजर आया। क्यों? अमरहा को जैसे यकीन नहीं आया कि वो रोता रहा होगा। वो सर झुकाकर बैठे का बैठा रह गया, ऐसे इंसान की तरह जो हंसते हंसते एकदम से रोने लगे। देखा, बुरा लगा ना? अपने रोने की वजह कोई भी बताना पसंद नहीं करता। मैं 6 साल का था जब रात भर अपने हाथ को अपनी मामा के हाथ में दिए उनके सरहाने बैठा रहा था। सुबह उनका हाथ सर्द हो चुका था और सख्त भी। जब लोगों ने मेरे हाथ को उनके हाथ से निकालने की कोशिश की तब मैं रोने लगा और बाद में भी उस मंज़र को याद करके रोता रहा। ये मेरे अब तक के रोने की सबसे बड़ी वजह है। अमरहा सुन सी हो गई और उसे अपने रवैये पर शर्मिंदगी हुई। वो इससे माजरत करती या कुछ और कहती इससे पहले ही वो उठा और चला गया। उसकी चाल बता रही थी कि वो खुद को किस कैफियत से निकालने की कोशिश कर रहा है। अमरहा ने उसे जाते हुए देखा। उसका अपने बारे में अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था। वो काफ़ी खुदगर्ज होती जा रही थी। लेडी महर अपने बच्चों के बारे में सिर्फ इस मोहब्बत का जिक्र करती थीं जो उन सबके दरमियान थी। वो कभी ये नहीं बताती थीं कि कौन, क्या, क्यों और कैसे है, उनका माजी क्या है और उन पर क्या कुछ गुजर चुका है।
वो कहा करती उनके बच्चों का माजी कितना भी भयानक रहा हो, उनका हाल पुरज़्म और मुस्तकबिल शानदार है। वो उनके बच्चे थे। वो उनकी तकलीफ़ों को उनके सिवा किसी और के साथ ज़ेर बहस नहीं लाती थी। कभी मॉर्गन, शार्लेट, डेनिस या कोई और उनके पास परेशान सूरत लिए आता तो घंटों कमरा बंद किए अपने उस बच्चे या बच्ची को लिए जाने कौन कौन सी बातें करती रहती। अमरहा समझ सकती थी कि अक्सर हम कितने भी मजबूत और बहादुर बनने की कोशिश करें, माजी सामने आकर थोड़ी देर के लिए ही सही पर दीवाना सा ज़रूर कर देता है। हम अपने हवास खोने लगते हैं। आलियान के बारे में अगर अमरहा ने कुछ जानना चाहा तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, वो मेरा बहुत बहादुर बेटा है और अपनी माँ मार्गरेट से मिसाली मोहब्बत करता है। बस इससे आगे उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। वो एक समझदार खातून थी। उन्हें मालूम था कि इसके बारे में कितनी बात करनी है और अपने बच्चों के लिए तो वो बहुत समझदार थी। अमरहा अपने रोने को लेकर बैठी थी और समझती थी उससे ज़्यादा दुख किसी को मिले ही नहीं। उससे ज़्यादा ज़्यादती ज़िंदगी ने किसी के साथ की ही नहीं। कुदरत ने सब गम के पहाड़ इसी पर तोड़ डाले हैं। किसी खुशी का हकदार उसे ठहराया ही नहीं। क्या एक अमरहा ही? क्या हम सब यही सोचते और इसी सोच पर यकीन रखते हैं? इंसान ने सबसे ज़्यादा इल्म जो खुद को सिखाया है वो नाशुक्री और शिकवा सराई ही तो है। वेद राजहंसों ने सरसब्ज मानचेस्टर यूनी को बरसूरत अपने परों में लपेट लिया। बर्फ़ के ऐसी ढेरों को देखने वालों का जी चाहता था वो इन ढेरों पर फिसलें, गोले बना बना कर एक दूसरे को मारें और बहुत से स्टूडेंट वक्त निकाल कर ऐसा कर भी लेते थे। यूरोप पर सफ़ेद परी का राज था और गर्म खित्तों से ताल्लुक़ रखने वाले सफ़ेद परी पर फिदा हो जा रहे थे, जबकि ठंडे खित्तों के बाशिंदे ऐसे मौसम से बहुत चिढ़ते थे और वो बाहर के दिलदादा होते हैं। उन्हें मुंह से भाप निकालते इस मौसम से कोई ख़ास लगाव नहीं होता। इतने ढेर सारे गर्म कपड़े पहनने से इन्हें कुफ़त होती है। पाकिस्तानियों की तो खैर जान होती है सर्दियों में। वो सर्दियों के मुख्तसर दौरानिए को ऐसे मनाते हैं जैसे मगरबी क्रिसमस की छुट्टियों को। दस्ताने, टोपी चढ़ाए, कानों के गिट मफलर लपेटे, गर्म कोट की जेबों में हाथ दिए, सुर्ख नाक लिए, धुंध को अपने अंदर उतारते, धुंध के पर्दों को चाक करते, अमरहा यूनिवर्सिटी में आते ही मबहूत सी हो जाती। धुंध यूनिवर्सिटी की इमारत की बुलंदियों से होती ज़मीन पर उतर रही होती। वो थोड़ी देर को खड़ी की खड़ी रह जाती। क्या ये किसी ख्वाब का मंजर है या ख्वाब ही है? स्टूडेंट तेज़ी से आ जा रहे होते। नीले, पीले, सुरमई, काले, सफ़ेद कोटों वाले, टोपियों वाले, मुंह से भाप निकालते, हाथों को रगड़ते या जेबों में दिए। कितने प्यारे मंजर थे। ठंड थी, बर्फ़ थी, धुंध थी और आज़ादी थी। दोस्त थे, हल्ला गुल्ला था और कोई दुख न था। 2 दिन बाद अमरहा थोड़ा सा वक्त निकाल सकी आलियान के पास जाने के लिए। अली लर्निंग कॉमन के ग्रुप स्टडी रूम के शीशे के दरवाजे के पार वो उसे नज़र आ गया। कम से कम 11 और स्टूडेंट्स बैठे थे और वो वाइट बोर्ड के पास खड़ा लेक्चर दे रहा था। अमरहा ने उसके लिए कॉफ़ी ली थी। अब इतने स्टूडेंट्स में वो एक मग कॉफ़ी तो नहीं दे सकती थी, इसलिए पलट आई और अभी वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ ही रही थी कि आलियान तकरीबन उसके पीछे भागता हुआ आया। ये मेरे लिए लाई हो? उसने मग पकड़कर घूंट भरा। हाँ, वो मग हाथ में ले चुका था। कॉफ़ी पी रहा था और पूछ रहा था। अमरहा ने उसे दाद दी। मुफ्त। वो सीढ़ियाँ उतरने लगा और उसके हॉल की तरफ बढ़ने लगा। जाहिर है मुफ्त, ये ट्वीट नहीं है। ओह शुक्र है कि ये ट्वीट नहीं है। वैसे ही मेरे सर पर 10-12 ट्वीट्स हैं। 4 तो कॉरल की हैं और वो मेरी जान को आया हुआ है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आई हूँ? 2 दिन से इंतज़ार कर रहा था तुम्हारा। चलते चलते उसने गर्दन मोड़ कर कहा। पर मैंने कब कहा था मैं आऊँगी? तुमने कहा नहीं पर मैंने सुन लिया। वो नई मुस्कुराहटों का इस्तेमाल करते नए अंदाज से मुस्कुराया जो जाहिर है वही कर सकता था। तुम कहाँ जा रहे हो? अमरहा को नीचे जाना था, उसे तो नहीं ना? मैं तुम्हारे साथ। मेरे साथ क्यों आ रहे हो? तुम पढ़ो, बल्कि शायद तुम कोई लेक्चर दे रहे थे। मैं ब्रेक लेने के बारे में सोच ही रहा था। मैं तो सिर्फ माजरत करने आई थी तुमसे। दोनों सेकंड फ्लोर पर रेलिंग के साथ खड़े थे, जहाँ खड़े होकर नीचे का सारा मंजर देखा जा सकता था। ठीक है, करो। अमरहा उसका मुंह देखने लगी। करो भई, मैं सुन रहा हूँ। कॉफ़ी की चुस्की लेकर उसने कहा। माजरत करने आई थी, जब ये कह दिया तो मतलब माजरत कर ली। और क्या? अच्छा, अब आगे? आगे क्या? अमरहा को फिर से गुस्सा आने लगा। तुम इतने प्यारे से सर्द सर्द मैनचेस्टर में रहकर इतनी जल्दी गर्म क्यों हो जाती हो? आलिया ने मुस्कुराया। यानी अमरहा से नाराज़ होना वो जानता ही नहीं था। उसके गुस्से को वो फूल की पत्ती की मानिंद छूकर अपनी डायरी में महफूज कर लेता था। अच्छा चलो, एग्ज़ाम्स के बाद मिलते हैं। मुश्किल है लेकिन मैं कर लूँगा, वरना मेरा तालीमी रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा। मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती।
मुझे खुद भी मेरी बातें समझ नहीं आती। अच्छा तो जाओ। कैसे इंसान हो तुम? कैसे जाने के लिए कह रहे हो? कॉरल की आवाज़ उनके करीब लेकिन पीछे से आई। उसने बढ़कर आलियान की गर्दन दबोच ली। अमरहा तो फौरन वहाँ से गायब हो गई। वो इम्तिहानात के दिनों में उससे कोई लड़ाई मोल लेना नहीं चाहती थी, लेकिन अगली रात वो खुद अमरहा के पास आ गया। यकीनन वो इससे कोई लड़ाई मोल लेना चाहता था। कुछ फासले पर बैठी लीजा पढ़ते पढ़ते लुढ़क कर सो चुकी थी और सोफे और कारपेट के दरमियान झूलती काफ़ी मज़हका खेज लग रही थी। पहले तो उसे देख देख कर अमरहा अपनी हंसी रोकती रही, फिर उसके पास आई उसे धकेल कर कारपेट पर किया ताकि वो ठीक से कारपेट पर सो जाए। सामने उसका लैपटॉप खुला रखा था। अक्सर ऐसी चीज़ें गायब कर लिए जाने के वाक़यात हो जाते। अमरहा ने उसकी चीज़ें समेटी और बैग को उसके सर के नीचे रखा, और अभी लैपटॉप पर उसने हाथ रखा ही था कि उसे महसूस हुआ उसकी तस्वीर खींची गई है। उसने गर्दन मोड़ी तो कॉरल खड़ा था। अमरहा, द लॉस्ट डक। अली लर्निंग कॉमन में सोते हुए स्टूडेंट्स की चीज़ें चुराते हुए। अपनी नौयत का 40वां वाक़या। फ़ोन हाथ में लिए वो मुस्कुरा रहा था। ये गर्मा गर्म खबर कुछ ही देर में द टैब मैनचेस्टर में आ जाएगी। अमरहा का जी चाहा कि लीजा की ठंडी हो चुकी कॉफ़ी उसके मुंह पर दे मारे, पर वो बाज रही और अपनी आंखों की चिंगारियों को ज्वालामुखी बनाते इसे घूरने लगी। कॉरल बहुत आसानी से ये देख सकता था कि किस आतिशफशानी अंदाज से उसे घूरा जा रहा है, तो बदले में वो हाथ बांध कर ऐसे खड़ा हो गया जैसे 100-200 पापाराजी उसकी तस्वीरें खींच रहे हो। तुम्हें गुस्सा आ रहा है? हाँ, तुम्हें गुस्सा आ रहा है। वो मुस्कुराया। मैं आलियान से कहती हूँ। अमरहा को आग ही लग गई। वो हंसा। आलियान मेरा बाप नहीं है, वैसे होता तो भी वो कुछ नहीं कर सकता था। वो ठीक कह रहा था। ये धमकी चलने वाली नहीं थी कि मैं तुम्हारी अम्मा से, तुम्हारे अब्बा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी, या ज़रा रुको मैं अपने भाई को लेकर आई। वो तुम्हारी अकल ठिकाने लगाएगा। अगर वो सुल्तान रही लाने का इरादे भी रखती तो भी वो देहुक बनने की काबिलियत रखता था। कुछ ही देर में तुम यूनिवर्सिटी में मशहूर हो जाओगी। फिर हर कोई तुमसे अपनी चोरी शुदा चीज़ों का मुतालबा करेगा, वो भी जिनकी कभी एक पिन भी चोरी नहीं हुई होगी। तुम सोच सकती हो मेरा क्या मतलब है? उफ, वो फिर मुस्कुराया। गंदा बच्चा। अमरहा कॉरल को वहीं छोड़कर वीरा के पास भागी आई। वो अपनी क्लास फेलोज के साथ ग्रुप स्टडी कर रही थी। वीरा को सारी बात बताई और वीरा हंसने लगी। तुम फिक्र ना करो, वो तुम्हें डरा रहा है। वैसे मैं द टैब के एडिटर को जानती हूँ, बात कर लेती हूँ उससे। तुम फिक्र ना करो, याद से कर लेना, वरना कल तक मैं चोर मशहूर हो चुकी होंगी। वीरा ने कहका लगाया। वैसे ऐसा करके देखते हैं, तुम्हें मालूम तो हो कि चोर कैसा महसूस करते हैं। मुझे ऐसे एहसासात मालूम नहीं करने, यानी हद है, एक चोर के एहसासात ही रह गए हैं मालूम करने के लिए। वीरा हंसी से लोट पोट होने लगी। ऐसी बातें करती तुम बड़ी प्यारी लगती हो। अगर अगले जन्म नाम की कोई चीज़ है तो मुझे अमरहा बनना है, यंग लेडी ऑफ पाकिस्तान। और मुझे वीरा, खूंखार लेडी ऑफ रशिया। वीरा ने वहीं खड़े खड़े एडिटर से बात की। कुछ देर बाद वीरा ने एमएमएस जो एडिटर ने उसे भेजा था अमरहा को दिखाया। वो अमरहा की तस्वीर थी। हिप्नोटाइज करके स्टूडेंट की चीज़ें चुरा लेने वाली फ्रेशर अमरहा, द लॉस्ट डक, अपनी नौयत का 40वां वाक़या। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से तहकीकात की गुजारिश की जाती है। वो तुम्हें चोर और जादूगर साबित कर रहा है। तुम देखती कल तक तुम्हारे पास स्टूडेंट्स की लाइन लग जाती हिप्नोटिज्म के लिए। अमरहा का मुंह बन गया और वो कॉरल को उस नहरी अलकाबात से नवाजने लगी। यहाँ बड़ी मांग है हिप्नोटिज्म की। तुम तो मज़े से हज़ारों पाउंड कमा लेती। आजकल तो प्रोफेसर्स को हिप्नोटाइज करने के लिए कहा जाता है। हाँ हाँ हाँ, मुँह मांगे पॉइंट्स मिलते हैं तुम्हें इम्तिहानात के दिनों में। कुछ मज़ीद सुनहरी अलकाबात लेने कॉरल को फिर से उसके पास आना था, इसलिए भी कि कॉरल को अपनी तैयारी से ज़्यादा मरहा की फ़िक्र थी कि वो बेचारी ये ना सोचती हो कि कोई उसे तंग नहीं कर रहा। आखिर उसके साथ ये गैरों वाला सलूक क्यों? तो वो इसके साथ अपने जैसा सलूक करने अगली रात अली लर्निंग में अपने ग्रुप स्टडी रूम से निकला। अली लर्निंग में इम्तहानात के दौरान पढ़ने का एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि जो पूरा सेमेस्टर आपको नज़र नहीं आते वो इन दिनों नज़र आते हैं, आपके दोस्त बन जाते हैं। पूरा महीना अली लर्निंग कॉमन में हाउसफुल शो होते हैं। जो रातों को अपने बिस्तरों पर सोते हैं वो यहाँ ऊँघते और पढ़ते पाए जाते हैं। रात रात भर उनकी शक्लें देखने को मिल जाती हैं, और यूँ कॉरल के पास उसे दोस्त बनाने का मौका भी हाथ आ गया और वो उसके सामने आकर बैठ गया। अमरहा ने उसके उठने का इंतज़ार किया और मुकम्मल तवज्जो से पढ़ने की कोशिश की, लेकिन बेकार। कभी नोट्स उसके हाथ से गिर जाते, कभी पेन, और फिर लैपटॉप भी गिर गया। उफ, अब वो इतना सामान समेट कर दूसरी जगह जाए। अब तो इसे फ्लोर पर ही बैठना पड़ेगा क्योंकि सब जगह पूर थी, और उसे यकीन था वो जहाँ भी जाएगी कॉरल उसके सामने आकर ऐसे ही बैठ जाएगा। कॉरल खामोशी से उसे देख रहा था। उसकी आंखें बता रही थी उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, और जो चल रहा है वो ऐसा कुछ अच्छा हरगिज़ नहीं है।
कॉरल के दिमाग में एक ऐसी बैटरी फिक्स थी जो कभी डाउन नहीं होती थी और उस बैटरी को चार्ज भी नहीं करना पड़ता था। इंसानी इंसान को देखकर ये खुद ब खुद चार्ज होने लगती थी। सब इम्तिहानात के मारे हुए थे और वो खुद को चार्ज करने के चक्करों में था। फिर भी हर साल स्कॉलरशिप ले लेता था। अगर वो ऐसी हरकतें ना करे और सिर्फ पढ़े तो यकीनन वो जल्दी यूनी का डीन बन जाएगा। सारी किताबें, नोट्स, कागज़, लैपटॉप, पेन वगैरह को अपनी बाहों में आर्जी तौर पर समेट कर वो बमुश्किल उठी और नई जगह की तलाश करने लगी। वो चंद कदम ही चली होगी कि उसके हाथ पे बिजली गिरी। जी, बिजली, आसमानी नहीं, ज़मीनी। कॉरल ने अपने हाथ में पकड़े पेन को फुर्ती से उसके हाथ पर लगा दिया था। उसके हाथों में पकड़ी सब चीज़ें ज़मीन बोझ हो चुकी थी। लैपटॉप भी ठाक करके गिरा था। अब अल्लाह ही जानता था वो चलेगा या सस्ते दामों बिकेगा भी नहीं। क्या बदतमीजी है ये, अमरहा चिल्लाई। क्या हुआ? उफ, कॉरल की मासूमियत। तुमने क्या लगाया मेरे हाथ पर? मेरे हाथ तो खाली हैं, सिर्फ ये एक पेन है मेरे हाथ में। मैं पढ़ पढ़ कर थक चुका था, सोचा तुमसे बातें शातें कर लूँ। इस पेन में कुछ था, ज़रूर कुछ था। अमरहा कसम खा सकती थी इसमें करंट था। तुम्हें मेरे इस पेन पर शक है? उसने पेन लहराया। देखो, ये सिर्फ एक पेन है, इससे लिखा जाता है। लिखना समझती हो ना? ऐसे ऐसे लिखते हैं। उसने अपने हाथ पर लिखकर दिखाया। अमरहा नीचे बैठकर अपनी चीज़ें समेटने लगी। वो भी नीचे बैठकर उसकी चीज़ें समेटने लगा और एक बार फिर अमरहा के हाथ पर करंट का एक झटका लगा। अमरहा ने चीख मार दी। कॉरल ने दोनों हाथ उठा लिए। ठीक है, नहीं करता तुम्हारी मदद मैं। तुम तो जंगलियों की तरह चिल्ला रही हो। मैं यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से बात करता हूँ। आखिर वो यूनिवर्सिटी में खलाई मखलूक को दाखिले क्यों देते हैं? ये तो अच्छी बात नहीं है ना। इस तरह तो तुम लोग हमें पागल कर दोगे। आखिर हम क्यों पागल हों तुम्हारे लिए? अमरहा ने लैपटॉप उठाया। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। इस तरह तुम्हारा लैपटॉप टूट जाएगा। जहाँ तक मेरा ख्याल है, अभी तक मेरे सर से ज़्यादा तुम्हें अपना ये लैपटॉप अजीज़ होगा। तुम इसकी जान क्यों नहीं छोड़ देते? आलिया ने आकर एक ज़ोरदार घूंसा उसकी कमर में जड़ा और उसके हाथ से पेन झपट लिया। कॉरल ने कहका लगाया। मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, अमरहा ने ही मुझे रोका कि आओ बातें करते हैं, बातें शातें। आलिया ने अमरहा की सब चीज़ें समेटी और उसके हाथ में कॉरल का पेन दिया। इस पेन का इस्तेमाल मैं तुम्हें सिखा दूंगा। अगली बार ये तुम्हारे पास आए तो इसी पेन से इसे करंट देना। अमरहा ने तबरुक की तरह पेन को कबूल किया और अपनी क्लास फेलो की टेबल पर चली गई। कॉरल का कहका इसके पीछे गूंजता रहा। कॉरल इंसानी हुलिये में गैर इंसानी मखलूक, बिलाशुबा। पेन में एक हैवी बैटरी फिक्स थी जो पेन की कैप को बाईं तरफ हरकत देने पर काम करती और पेन की निब से हल्का सा करंट निकलता जो मामूल के औकात में काफ़ी ज़ोरदार लगता। आम इस्तेमाल में वो पेन एक काम लिखने वाला पेन था। सिर्फ उसका मालिक ही उसका इस्तेमाल जानता था और वो उसका मालिक कॉरल था। ये पेन कभी कॉरल का ट्रेडमार्क था। अब तो कॉरल के लिए पुराना हो चुका था, लेकिन अमरहा के लिए बहरहाल नया ही था और अमरहा के लिए ही निकाला गया था। वो इस पेन का इस्तेमाल यूनी में स्टूडेंट से भरे कॉरिडोर्स, लॉन, क्लासेस, ग्राउंड, लाइब्रेरी, सबवेज, बस, होटल्स, बार्स, क्लब, कैफ़े हर जगह किया करता। ख़रीदारी के दौरान भी, सड़क पर चलते रश वाली जगह पर भी। अब अगर तसव्वुर किया जाए कि एक लड़का या लड़की या प्रोफेसर या बेचारी घरेलू सी खातून को अचानक चलते चलते कमर पर, बाजू, कलाई या गर्दन पर बिजली का झटका लगता है तो वो किस रद्द अमल का इजहार करेंगे? जी, वही। और कॉरल इन सब रद्द अमलों के मज़े लेता। कई बार क्लास में उसने प्रोफेसर्स को भी झटके दिए थे। जिस दिन उसका मूड होता वो पहली रो में बैठ जाता और बिला वजह लेक्चर के दौरान ये जाहिर करता कि उसे लेक्चर में फ़लाँ पॉइंट समझ नहीं आ रहे। प्रोफेसर चलते उसके करीब आ जाते। कॉरल दोनों हाथों को खड़ा होकर लहराता और ऐसे लहराता जैसे इस बात के दौरान हाथ चलाने की आदत है। बहुत से लोगों को ये आदत होती है। खैर, हाथ चलाते चलाते पेन प्रोफेसर की ठोड़ी, गर्दन, नाक की लौ कभी नाक से टकरा जाता। ऐसा हो ही जाता है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। खैर, तो बेचारे प्रोफेसर भरी क्लास में चिल्ला उठते, डर कर, हवास भागता से होकर एकदम से उछल पड़ते। बेचारे प्रोफेसर साहिबान। क्लास अपने मुंह के आगे किताबें कर लेती, शर्मिंदगी नहीं, हंसी छुपाने के लिए। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? प्रोफेसर खुद को बहाल करते हुए पूछते। उंगलियां हैं सर, 10, 5 इस हाथ में, 5 इस बाएं हाथ में। ठीक है ना या कम है? वैसे मुझे ये बहुत ज़्यादा लगती हैं, सोच रहा हूँ 2-4 कटवा दूँ। क्लास अपने पेट पकड़ने के करीब है। नहीं, वो कॉरल के बारे में एक लफ्ज़ नहीं कहेगी। नहीं, मेरा मतलब मुझे तुम्हारे हाथ से करंट लगा है। मेरे हाथ से? कॉरल एक प्यारा सा मासूम सा बच्चा। हाँ शायद। मेरे हाथ छुएं सर, छुएं प्लीज़। इनमें करंट कब से आने लगा? मुझे पता क्यों नहीं चला? नहीं, ठीक है, रहने दो।
फिर आपको करंट कैसे लगा? कॉरल एक हमदर्द फरिश्ता। मुझे वहम हुआ है शायद। ऐनक और पसीने को साफ करते हुए। चले मैं आपको हाथ लगाकर फिर से चेक कर लेता हूँ। पेन वाले हाथ को फिर से आगे बढ़ाता है। कहा ना बस ठीक है। ओके तो सर मैं पूछ रहा था कि कॉरल फिर से हाथ लहरा लहरा कर बात करने लगा है। लेकिन अब प्रोफेसर इससे 4-5 फीट दूर खड़े हैं और सोच रहे हैं आखिर ये करंट आया कहाँ से। ऐसे मौक़ों पर क्लास के लिए अपने कहकों का गला दबाना मुश्किल हो जाता है। कॉरल हर बार ऐसी बाकमाल अदाकारी करता कि अंत कर देता। आलियान कहीं करीबी होता तो उसकी कमर पर चुटकी भरता। बाज आओ कॉरल, मैं प्रोफेसर को बता दूंगा। मैं ज़ुबान काट दूंगा तुम्हारी, वो भी सोते में। किसी की जान जाएगी तुम्हारे छोटे मोटे करंट के गोले से। गई तो नहीं ना। वैसे भी साइंस कहती है कि आम इंसान के जिस्म में अच्छे खासे वोल्टेज के करंट सहने की ताकत होती है। साइंस कहती है या कॉरल कहता है? कॉरल किसी साइंस से कम है क्या? आंख मारकर। तो ये है कॉरल, इंसानी होलिये में गैर इंसानी मखलूक। ऐसे कि वेलकम वीक पर इसने फ्रेशर का काफ़ी भरता बनाया था। वो तो सारा साल वेलकम वीक का इंतज़ार करता था। फ्रेशर में तो इसकी जान हुआ करती थी। वो अपने सारे पुराने औजार निकाल लिया करता था। इसीलिए अक्सर सीनियर्स फ्रेशर को गाइड करते हुए कागज़ पर ये भी लिख देते, और कॉरल से बचकर, हैव अ सेफ वेलकम वीक। कॉरल वेलकम वीक के 5 दिन नए नए अंदाज अपनाता, ताकि पहले दिन मिलने वाले दूसरे दिन पहचान न सके, दूसरे दिन मिलने वाले उसके हाथों तीसरे दिन भी उल्लू बन सकें। वो दाढ़ी और बाल बढ़ा लेता, दूसरे दिन कटवा लेता, तीसरे दिन हरे रंग की विग, चौथे दिन गंजा, 7 कान नाक ठोड़ी और भौंों में बालियाँ, 5वें दिन लंबे बाल। हैप्पी कॉरल यानी आस्क मी। जिसने स्टूडेंट कार्ड बनवाने जाना है इसे वो बड़े आराम से यूनी से बाहर किसी भी दूसरी इमारत में भेज देता। स्टूडेंट कार्ड वो तो पकाडली रोड पर वाक़ ऑफिस से बनेगा। हाँ, सिर्फ आज के आज ही, नहीं कल नहीं। किसने कहा कार्ड यूनिवर्सिटी से बनते हैं? किसी ने मजाक किया होगा। मैं आस्क मी किस लिए बनाऊँ? आपको गाइड करने के लिए। तो बस पकाडली चले जाओ, बहुत रश होगा वहाँ। आज कार्ड ना बना तो फिर अगले साल ही यूनी आना। जल्दी जाओ, बस पकड़ो। उफ, इस रफ्तार से जाओगे तो बन चुका कार्ड। उसने बेशुमार फ्रेशर्स पकाडली भेजे तो बादशाह उसे ढूंढते फिरे अपना हिसाब चुकाने के लिए। कई बेचारे मासूम एशियाई जो डरे डरे से थे और अपनी मामा और पापा के साथ यूनिवर्सिटी के गेट तक आए थे, उनको उसने बाथरूम में लॉक कर दिया। जी, उसके पास औजार थे। वो दरवाजे के हैंडल में एक बारीक सलाख उड़स कर इसे जाम कर देता। हो गया लॉक। अब ये अंदर वाले की ताकत पर है कि वो किस जोर से हैंडल के साथ जोर आजमाई करता है और कितनी जल्दी बाहर निकल आता है। ऐसे काम वो बहुत एहतियात से करता। उसे भी यूनी में रहना था। चंद लड़कियों को उसने साइंस लैब में बंद कर दिया था। अमरहा की किस्मत अच्छी थी कि वेलकम वीक पर इसका टकराव कॉरल से नहीं हुआ था, वरना दाइम के लेक्चर के बाद इसका पहला सामना आस्क मी बने कॉरल के साथ हो जाता, और जो इतना अच्छा था कि हर डिपार्टमेंट तक स्टूडेंट को खुद ही लेकर जा रहा था, तो इसकी लैब में ही मौत वाक़ हो जाती। और फ्रेशर वीक पर एक फ्रेशर अमरहा लैब से मुर्दा निकलती और मैनचेस्टर में अपनी आमद के चौथे दिन ताबूत में बंद होकर पाकिस्तान वापस आ जाती। और दादा ये मालूम न कर सकते कि पाकिस्तान में तो सब इस बेचारी बच्ची के पीछे पड़े रहते थे, मैनचेस्टर में कौन इसके पीछे पड़ गया। पता कि वो कॉरल था। कॉरल मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के अपने काम से काम रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक तोहफ़ा अज़ीम, हर फ्रेशर पर अज़ाब अज़ीम तरीन, कि हर फ्रेशर रो रो कर अपने घर वालों को हरी विग, गंजे सर, लंबे बालों वाले आसमी का किस्सा सुना रहा होता। फ्रेशर के आते ही यूनी में कॉरल कॉरल हो रही होती। स्टूडेंट यूनी के सदर और बाकी लोग इसे संजीदगी से मोहतात रहने के लिए कहते तो वो बड़ी मासूमियत से कहता, पता नहीं आप लोग क्या कह रहे हैं, क्या मैंने किसी की जान ले ली है? क्या मैं कातिल हूँ? यानी वो जान लेगा तो ही कोई छोटा मोटा जुर्म माना जाएगा? तो वो किसी एक आध की जान ले ही ले, थोड़ी थोड़ी करके सबकी तो ना लेना। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। होपफुली आपने ये एपिसोड मेरे साथ बहुत इंजॉय की होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना रखिए ढेर सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।